विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराव सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, एम उत्तरार्ध की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब शिशुपाल वध पढ़ रहे हैं। शिशुपाल वध का दूसरा सर्ग अपने कोर्स में है और कल तक अपन इसके 51 पद्य पढ़ चुके हैं। आज 52 से आगे पढ़ रहे हैं। बलराम जी अपनी बात कह रहे हैं और उनका प्रसंग चल रहा है कि भी शत्रु पर आक्रमण करना है, किस तरह से करना है, क्या परिस्थितियां हैं। तो उसी बात को आगे कहा जा रहा है। अहेलया अकृत्वा हीलया पादम उच्चैर्मूर्धसु विद्युषाम कथंकारम अनालंबा कीर्तिर्द्याम अधिरोहति। अकृत्वा बिना किए हुए, हीलया तिरस्कार पूर्वक, अपमान पूर्वक, पादम पैर को, उच्चैः ऊपर, मूर्धसु मूर्धा पर, विद्युषाम शत्रुओं के, कथंकारः किस प्रकार से, अनालंबा बिना सहारे के, कीर्ति यश कीर्ति, द्याम द्युलोक में अधिरोहति चढ़ती है। ये कहना चाहते हैं कि शत्रुओं के सिर पर तिरस्कार अपमान पूर्वक पैर रखे बिना आपकी कीर्ति कैसे बढ़ सकती है। जैसे स्वर्ग में चढ़ने के लिए, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, वैसे ही कीर्ति रूपी सीढ़ी को द्युलोक में चढ़ने के लिए सीढ़ी है शत्रुओं का मस्तक। शत्रुओं के मस्तक पर अपमान पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक आक्रमण किया जाए, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। तो यहाँ प्रसंग शिशुपाल वध का चल रहा है कि शिशुपाल को जब तक हम दबाएंगे नहीं तब तक लोग ये समझेंगे ये तो यूं ही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उसको अपमान पूर्वक दबाया जाए। अंकादिरोपित मृगश्चंद्रमा मृगलांछनः केसरी निष्ठुर क्षिप्त मृगयूथो मृगाधिप। अंकाधिरोपित मृगश्चंद्रमा, चंद्रमा मृग को अपने अंक में, गोद में बिठाए हुए है, इसलिए मृगलांछनः वो मृगलांछन कहलाता है। माने दयालुता का परिणाम ये हुआ कि उसको मृगलांछन कहते हैं। केसरी निष्ठुर क्षिप्त मृगयूथो मृगाधिप। मृगों के समूह को, मृगयूथा मृगों के समूह को केसरी शेर निष्ठुरता पूर्वक जो है मारता है और उसके बाद भी वो मृगाधिप कहलाता है। सीधा सीधा अर्थ यह है कि यदि हम शिशुपाल को गोद में बिठाए रहे तो हमारे ऊपर कलंक बनेगा वो। इसलिए मृग की तरह, जैसे हिरण की तरह, शेर की तरह, शेर जैसे निष्ठुरता पूर्वक मारता है, वैसे ही ऐसे दुष्ट लोगों को निष्ठुरता पूर्वक मारना चाहिए। चतुर्थोपाय साध्येतु रिपौ शांतम अपक्रिया स्वेद्यम आमज्वरम प्राज्ञः कोम्भसा परिशिष्यति। चतुर्थोपाय साध्य, चौथा उपाय, साम दाम भेद और दंड। दंड चौथा उपाय है। उस चौथे उपाय से जो चीज सिद्ध हो सकती है, होने योग्य है, उसको शांतम अपक्रिया, शांत भाव से, साम नाम के दंड भेद से सिद्ध करना, ये अपकार है किसका? रिपौ, शत्रु के प्रति। स्वेद्यम आम ज्वरम प्राज्ञः, स्वेद्यम पसीना निकालने योग्य, आम ज्वर जो कच्चा ज्वर है, प्राज्ञः बुद्धिमान को, अंभसा परिशिंचति कौन ठंडे पानी से सींचेगा। अर्थात जो ज्वर पसीना निकलने के बाद जाएगा, उस ज्वर में ठंडे पानी से नहाने के बाद तो बीमारी और बढ़ेगी। वैसे ही लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये लोक कहावत के अनुसार जो दंड के द्वारा ही मान सकता है, उसको समझाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे रिपु को तो दंड देने में ही लाभ होता है। रामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपकाः प्रतप्तस्येव सहसा सर्पिशस्तोय बिंदवा। सामवादा, सांत्वना पूर्वक वचन। सकोपस्य, जो क्रोध से भरा हुआ है, उसके लिए प्रत्युत उद्दीपका, उसको उद्दीप्त करने वाले हैं।
जो क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति है उसके प्रति सांत्वना पूर्वक कही गई बात भी उसको उद्दीप्त करने वाली होती है। कैसे? प्रतप्तस्य सहसा सर्पिस तो ये बिंदा, बहुत तेज गर्म घी में पानी की बूंदें जैसे उसको जो है उद्दीप्त करने वाली होती हैं, ठीक वैसे ही क्रोध से भरे हुए व्यक्ति को सांत्वना वचन भी उद्दीप्त करने वाले होते हैं। गुणानाम अयथात्याद अर्थम विप्लापयन्ति ये अमात्य व्यंजना राज्याम दूष्यास्ते शत्रु संजका। गुणानाम गुणों का मतलब संधि विग्रह आदि जो राजाओं के गुण हैं उनको अयथातथ्यात उल्टे क्रम से इधर उधर करके, विप्लावयंती जो विप्लावित कर देते हैं, गड़बड़ा देते हैं, बिगाड़ देते हैं, ऐसे जो अमात्य व्यंजना, अमात्य मंत्री के रूप का वेश धारण किए हुए दुष्ट लोग, राज्यम राजाओं के लिए दूष्या निंदनीय है, छोड़ देने योग्य हैं, और वो कैसे हैं? शत्रु संचिता, वो राजा के मित्र नहीं, मंत्री के रूप में शत्रु हैं। जो मंत्री के वेश में रह करके और गुणों को उल्टा सीधा करके राजा की नीति को बिगाड़ देते हैं, गड़बड़ा देते हैं, वो राजा के मित्र नहीं, मंत्री नहीं, बल्कि मंत्री के वेश में शत्रु हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजा को छोड़ देना चाहिए, उनको अलग कर देना चाहिए। स्वशक्ति उपचये केचित परस्य व्यसने परे यानमाहुस्तदासीनम त्वाम उत्थापयति द्वयम। बलराम कहते हैं कि ये समय जो है ना, शिशुपाल पर आक्रमण करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि नीति क्या कहती है? स्वशक्ति उपचये, अपनी शक्ति के बढ़ने पर, केचित कुछ लोग कहते हैं ऐसा, परस्य व्यसने, और शत्रु के व्यसन में पड़ जाने पर, अपरे ये दूसरे लोगों का सिद्धांत है, यानम आक्रमण करना, आहु कहा जाता है, तद आशीनम, इसलिए आप जो बैठे हुए हो आपको त्वाम उसको उत्थापयति द्वयम, दोनों चीजें तुमको उठा रही हैं। अर्थात इस समय पर तुम्हारी शक्ति भी बढ़ी हुई है और शिशुपाल की शक्ति घटी हुई भी है। ऐसी स्थिति में शिशुपाल पर आक्रमण करना, ये दोनों ही तुम्हारे लिए अनुकूल हैं, वो तुम्हें प्रेरित कर रही है। लीलंघयिष्यतो लोकान अलंघ्यान अलघीयसः यादवांबो निधीन वृंदे वेलेव वतः क्षमा। लीलंघयिष्यतः, लांघने की इच्छा करने वाले, लोकान लोगों को अर्थात सभी को, अलंघ्यान जो लांघने योग्य नहीं है, अर्थात जिनको सरलता से नहीं लांघा जाता, वैसे अलघीयसः सरलता से किए नहीं जाते। यादवांबो विधीन, यादव रूपी समुद्र को, रुंधे रोक रही हैं, वेलेव किनारों की तरह, भवतः क्षमा आपकी क्षमाशीलता। बलराम जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारी जो क्षमाशीलता है ना, वो यादव रूपी समुद्र को किनारों का अतिक्रमण करने से रोक रही है। अन्यथा यादव अब तक जो है ना, अपने सारे शत्रुओं को दबा करके और बस में कर लेते और उनको हमेशा के लिए समाप्त कर देते, क्योंकि वो सब तो लांघना चाहते हैं और लांघने योग्य जितने भी शत्रु हैं उन सबको लांघ देंगे, पर तुम्हारी क्षमा जो है ना रोक देती है। इसलिए इस समय पर ये क्षमा करने का अवसर नहीं है। विजयस्त्वयि सेनाया साक्षी मात्रे पदिश्यताम फलवादी समीक्षोक्ते बुद्धेर्भोग इवात्मनि। विजय त्वयि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी, सेनाया सेना के, साक्षी मात्र में, और प्रतिष्ठताम मान लेनी चाहिए। माने तुम सेना को एक बार संकेत कर दो, सेना तुम्हारी उपस्थिति में विजय प्राप्त कर लेगी और उस विजय का लाभ तुम्हें भी मिलेगा। कैसे? फलवादी समीक्षोते बुद्धेर योग इवात्मनि। सांख्य दर्शन के अनुसार सारा काम बुद्धि करती है, लेकिन उसका जो फल भोक्ता पुरुष है उसको भी मिलता है। वैसे ही सेना सारा काम करेगी, विजय का लाभ आपको भी मिलेगा। इसलिए आप विजय में बाधा मत डालो और एक बार सेना को आक्रमण करने का संकेत दे दो। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यही समाप्त करते हैं, इस सूचना के साथ कि आप पुस्तक लेकर के पढ़ो, बात सरलता से समझ में आएगी, बिना पुस्तक के बात बनती नहीं है। धन्यवाद।